I'm a stunning Leo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Leo in the month of January 2025. Ooh, messed up energies. Let's see. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is control. Current energies of your person is seduction. Intention of your person is devotion. Your future action of your person is flirtation. Your energy is escape. Wow. And future of this whole connection is innovation. Interesting. Bottom of the deck is order. जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, लीब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. नौटंकी बाज है आपके पर्सन, एक नंबर के नौटंकी बाज. नौटंकी करते हैं आपके पर्सन. गुड. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू लियो. आप अच्छी एनर्जी में, आप काफी वेरी गुड. बट ये नौटंकी बाज है आपका इंसान. नौटंकी करते हैं. नौटंकी बिल्कुल. कॉन्टैक्ट 100% कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपको 15 डेज के अंदर अंदर. मतलब यहाँ क्या है, क्या बेवकूफियां, बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफियां चल रही हैं इसमें. दिस कैन बी, मेरे हिसाब से या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या ये शादीशुदा है, या आप सिंगल हो. मतलब कहीं ना कहीं देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके लिए वो बहुत सीरियस है. और मैं हमेशा अपने चैनल पे और इवन अपनी पर्सनल रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आप सिंगल हो, इफ यू आर सिंगल, और कोई दूसरा लड़का लड़की उसका ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप है, ऑलरेडी उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी, और आप सिंगल है, देन यू आर द थर्ड पार्टी. वो उनका हस्बैंड वाइफ, उनका पार्टनर इज नॉट द थर्ड पार्टी. आप हो कबाब में हड्डी. नहीं नहीं, मैं तो उसको पसंद करती हूँ, वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो थर्ड पार्टी. वो कहां से थर्ड पार्टी हुआ, आप ये बताओ मुझे जरा. मुझे नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. ठीक है, आप दोनों का सिंगल हो कि उनकी लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड है, कुछ है, कॉम्प्लिकेशन है, वो अलग बात होती है. बट जब कोई ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी उनका किसी के साथ रिलेशनशिप है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, और आप आ गए हो, आप किसी का रिश्ता तोड़वा रहे हो, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया. हाउ कम, कैसे, टेल मी दैट. और वो ही यहाँ पे पता नहीं मुझे केस दिख रहा है. नहीं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उनका जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है. नो, यू आर अ कबाब में हड्डी. यू आर द थर्ड पार्टी सिचुएशन. आप किसी का रिश्ता तोड़वा रहे हो, आप किसी की मैरिज ब्रेक करा रहे हो. वो ज्यादा ही अगर दुखियारी आत्मा है तो वो छोड़ दे और आपके पास टोटली सिंगल तरीके से आए. नहीं, मजाक करना है, मस्ती करनी है, एंटरटेनमेंट चाहिए ना लाइफ में लोगों में. आई डोंट नो, एक ये एस्पेक्ट दिख रहा है. बट अगर ये एस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल नॉन सीरियस है आपके लिए. एंड डिटेल में बात करते हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. कंट्रोल, जुपिटर. जुपिटर एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी क्या है. मतलब आप चाहते हो कि आपका सामने वाला पर्सन आपके अकॉर्डिंग चले, और आपका पर्सन चाहता है कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो. और क्या है, आप चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दे दे, रिलेशनशिप वाला, शादी वाला, वट एवर कमिटमेंट दे दे. और ये चाहता है कि आप बस कमिटमेंट की बात ना करो, इनके साथ मजाक मस्ती करो, इनके साथ घूमो फिरो, ऐश करो और सब करो. आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हो, ये अपनी मर्जी चलाना चाहते हो. जब दोनों की मर्जी नहीं मिल रही है तो आप लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हो. इट्स एज सिंपल एज दैट. जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट कि मैं इस इंसान के ऊपर हावी होना चाहता हूं. आप भी हावी होना चाहते हो इस पर्सन के ऊपर, और ये भी आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, अपनी नीड्स फुलफिल करवाना चाहते हैं. जब दो लोगों का वो म्यूचुअल नीड्स नहीं मीट हो रही है, तो इन्वॉल्व ही क्यों होना एक दूसरे के साथ. क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सामने वाले का टाइम वेस्ट कर रहे हो. टेल मी दैट.
जुपिटर एंड केप्रिकॉर्न ये भी दिखता है, आप सोचते हो कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं कर रहा हूँ वो करेक्ट है, आपका पर्सन भी ये सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो करेक्ट है। आप दोनों ही अपने आप को होशियार चंद समझते हो और सबको बेवकूफ समझते हो। मतलब अगर कोई इंसान अपने आप को इंटेलिजेंट और दूसरों को बेवकूफ समझे ना, वही सबसे बड़ा फूल होता है। एंड दैट्स द बिगेस्ट रियलिटी। अपने आप को अगर कोई डम समझना है ना, वो डम नहीं होता, वो इंटेलिजेंट होता है। एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमी है, वो लर्निंग एबिलिटी होती है। आप दोनों ही अपने आप को होशियार चंद समझते हो लियो, क्या बोला जाए। थोड़ी अकल तो है आपके अंदर, वो तो दिख रहा है, बट करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन आपके साथ सिर्फ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं और कुछ नहीं। जुपिटर एंड पाइसेस एनर्जी बहुत, आप बहुत, मेरे हिसाब से लियो आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग इंसान हो, नो डाउट यू आर अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, हैंड्स डाउन, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो आप। शायद चलते होगे तो लोग पलट पलट के आपको देखते होंगे, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, वट एवर। वही करंट एनर्जीज में दिख रहा है, जुपिटर एंड पाइसेस एनर्जी नॉन सीरियस है आपके लिए। आपके साथ बस एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। इंटेंशन की बात की, जब वही मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज। अब क्या दिख रहा है मुझे कि विद द सैटर्न एंड एक्वेरियस लिब्रा एनर्जी, आई एम सो सॉरी, सैटर्न एंड लिब्रा एनर्जी, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहता है। मेरे हिसाब से अभी जब ये कांटेक्ट करेंगे ना आपको, तो ये बहुत इमोशनल ड्रामा करेंगे। लियो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, लियो आप मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं करते हो, लियो आप ऐसा करो वैसा करो। इन्होंने पास में भी आपको बहुत ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट किया है। चलो, एक होता है ना कि जब सामने वाला इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, तो एक होता है ना, हिट होता है कि नहीं यार ये सीरियस है, नहीं नहीं कमिटमेंट देंगे। बट ये इंसान इमोशनल ड्रामा, ये दिस इज अ फुल ऑन ड्रामा, दिस इज अ फुल ऑन ड्रामा दे आर डूइंग। इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ताकि आप इनके साथ फिजिकली क्लोज हो जाओ या इमोशनली क्लोज हो जाओ और इनका फायदा निकले। आप इनसे ये बोलो कि जब आप इतना ही इमोशनली ड्रामा कर रहे हो, रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तो आप कमिटमेंट क्यों नहीं दे देते हो मुझे? कमिटमेंट देने में आपकी नानी क्यों याद आ जाती है? मतलब ड्रामा कर रहे हैं ना, इट इज एज सिंपल एज दैट। लॉजिक के साथ चल रही है ना, तो वही लॉजिक मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सनल इमोशनल ड्रामा करता है। नहीं आप मुझसे बात नहीं करते लियो, आप नो कांटेक्ट में ले आते हो इस रिश्ते को। मैं आपको कमिटमेंट तो नहीं दे सकता, बट मैं आपके साथ इमोशनल ड्रामा करने के लिए रेडी हूँ। दिस इज देयर एनर्जी, दिस इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू लियो। और आप थक चुके हो, आई कैन सी दैट आप थक चुके हो ये सब इमोशनल ड्रामा से। फ्यूचर एक्शन क्या? फ्यूचर एक्शन, वीनस एंड सैजिटेरियस एनर्जी, ये जो जो चल रहा है ये कंटिन्यू करेंगे, यही ड्रामा कंटिन्यू करेंगे, यही इमोशनल ड्रामा, फिर वो, फिर फ्लर्टिंग। मतलब हाईली नॉन सीरियस पर्सन। एरीज के केस में भी ऐसी ही रीडिंग हुई थी, बट एरीज के केस में क्या था कि वो पर्सन इमोशनल ड्रामा नहीं कर रहा था, दे वर क्लियर दैट दे उनकी रीडिंग में था कि वो जो इंसान है वो बहुत क्लियर है कि उन्हें सिर्फ एक कैजुअल अफेयर चाहिए, नो नॉनसेंस। बट यहाँ नॉनसेंस दिख रहा है, यहाँ पे इनको डेफिनेटली एक सिर्फ कैजुअल अफेयर चाहिए, बट नौटंकियां करनी है, इमोशनल होना है, रोना ही, रोते भी होंगे, मगरमच्छ मगरमच्छ के आंसू भी निकालते होंगे इंसान। तो जब जहाँ इमोशनल ड्रामा होता है ना, वहां लगता है चल क्या रहा है, कितना कोई इमोशनल फूल बनेगा। और फ्यूचर एक्शन भी एग्जैक्टली वही दिख रहा है, नॉनसेंस पर्सन है बिल्कुल, इनको ब्लॉक कर दो मेरे हिसाब से तो। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट, यू वांट टू ब्लॉक दिस पर्सन, मैं ब्लॉक की बात कर रही हूँ, आपको तो ब्लॉक करना है। मार्स एंड पाइसेस एनर्जी, आपको ये लग रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है मेरी लव लाइफ में, ये क्या है, ये पर्सन क्या इमोशनल ड्रामेबाज एक्टर, इनको तो फिल्म लाइन में जाना चाहिए। आई एम नॉट इवन किडिंग, दे आर सच अ गुड एक्टर, दे नीड टू गो इन द फिल्म लाइन। एंड वही आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि भाई मुझे इस पर्सन को छोड़ना है। अगर आपके मन में ना कि इंसान को छोड़ना है तो छोड़ दो, बेस्ट डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। बहुत से 90% ऑफ यू लियो, आप लोग को कोई वर्क ऑन नहीं करना है इसमें। म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं आ रहा है कि आप अपना डिसीजन थोपना चाहते हो एंड कमिटमेंट चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, अब बस ये एंड हो जाए वही अच्छा है। मैं बोलूंगी कि एंड करो, बिकॉज ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। चूज योर सेल्फ। मैं ये बोलूंगी कि इतना किसी का ड्रामा वो करो। मेरे हिसाब से आप ये नौटंकी आप खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, एंड यू आर रियलाइजिंग कि इंसान बिल्कुल ही बेकार इंसान है, एंड दूसरे लोगों को यूज करने वाले लोगों में से। सो लियो, मैं यही बोलूंगी, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। छोड़ना है तो छोड़ दो। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, फ्यूचर कुछ नहीं है।
फ्यूचर वैसे भी कुछ नहीं है, जुपिटर इन एक्वेरियस एनर्जी, क्या है ये फ्यूचर? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पहले हम आपके इंडिविजुअल फ्यूचर की बात करते हैं। आप अपना सारा जो ये फालतू समय जो ये फालतू लोगों में लगा रहे हो ना, अपना ये फालतू समय को आप अपने प्रोडक्टिविटी में निकाल रहे हो। आप नई स्किल सीखते हुए दिख रहे हो, आप अपने करियर में, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, कुछ जो थोड़े बहुत लियो जो बच्चे हैं, वो इनका नॉनसेंस टॉलरेट करते हुए दिख रहे हैं और ये ड्रामा देखते हुए दिख रहे हैं। ड्रामा चल रहा है, इट्स एन ओवरऑल ड्रामेटिक कनेक्शन ओवर हियर लियो। और मैं यही बोलूंगी कि आप लोग सिंगल रहिए, अपनी लाइफ में फोकस करिए। मेरे हिसाब से आपके करियर में बहुत ग्रोथ दिख रही है आने वाले कुछ मंथ्स में, उसमें फोकस करिए रादर देन बीइंग विद समवन जो इतना पागल है। पागल ही है, और क्या है, पागल ही है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सामने वाला हमसे बात किए जा रहा है, इमोशनल कनेक्शन बनाया जा रहा है, हम कह रहे हैं कमिटमेंट दो, अगर आप इतना ही क्लोज हो तो कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो इंसान ब्लॉक कर देता है, तो 10-10 15-15 कॉल करते हैं, फिर रोते हैं। तो मैं क्लियर कट बोलती हूँ, वो आपको यूज कर रहे हैं, वही केस दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में। और ऑल्सो आई ऑलवेज से दैट आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को प्यार करते हो, सामने वाला इज नॉट गिविंग यू कमिटमेंट, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। और इन्हें भी वही चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर सामने वाला कैजुअल अफेयर के लिए रेडी नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, वो कमिटमेंट मांग रहा है, तो उसके भी डिसीजन को एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन करिए। वो नहीं करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो फिर आप लोग रीडिंग्स देखते हो कि भाई चल क्या रहा है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। दैट्स इट। जितना ज्यादा सॉर्टेड होगे, जितना ज्यादा आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, सामने वाला भी अपनी उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा। और ये एकदम नॉनसेंस पर्सन है, और ये आप पहले इंसान नहीं हो, इन्होंने बहुत लोग का ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। इनका इनका पास टाइम ही यही है, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, बकवास करना, रिलेशन बनाना, कमिटमेंट के नाम पे भाग जाना। दिस वॉज योर रीडिंग लियो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।